नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 1 परिमेय संख्याएं पढ़ाऊंगी। गणित में हमें प्रायः साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरण दिया है x + 2 = 13 को x = 11 के लिए हल किया जाता है, क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हल 11 एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरी तरफ समीकरण x + 5 = 5। इसका हल 0 है, जो एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहे तो समीकरण, ये जो दूसरा समीकरण है, उसको हल नहीं किया जा सकता। समीकरण 2 है, जैसा समीकरण को हल करने के लिए हमने प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल किया और इस नए समूह को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया। x + 18 = 5 जैसे समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? तो हमें संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसने हमें पूर्णांकों यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्या है। निम्नलिखित समीकरण के बारे में विचार करते हैं। तो ये समीकरण हमें दिया है 2x = 3 और 5x + 7 = 0। तो इनका हल हम पूर्णांक में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 3/2 और समीकरण 5 को हल करने के लिए -7/5 की आवश्यकता है। इससे हम परिमेय संख्या के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। हम पहले ही परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, उनकी संक्रिया के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयत्न करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, तो उसमें बात हम करते हैं समृद्ध। तो समृद्ध में लेते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग, तो संख्याएं हम लेते हैं 0 + 5 = 5 एक पूर्ण संख्या है। 4 + 7 = क्या यह एक पूर्ण संख्या है? व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या है। तो उसकी टिप्पणी में हम क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब उसका व्यवकलन लेते हैं। तो 5 - 7 = -2, जो कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। उसके लिए गुणन लेते हैं। तो 0 × 3 = 0 एक पूर्ण संख्या है। 3 × 7, क्या यह एक पूर्ण संख्या है? व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्या है, तो उनका गुणनफल a भी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत में समृद्ध है। अब हम बात करते हैं भाग की। तो 5/8 = 5/8, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत में समृद्ध नहीं है।
अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के लिए। तो पूर्णांक संख्या के लिए योग, तो -6 + 5 बराबर कितना मिलता है? -1। एक पूर्णांक है। क्या -7 + -5 एक पूर्णांक है? क्या 8 + 5 एक पूर्णांक है? तो व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक योग के अंतर्गत में समृद्ध है। व्यवकलन 7 - 5 = 2 एक पूर्णांक है। क्या 5 - 7 एक पूर्णांक है? -6 - 8 = -14 एक पूर्णांक है। -6 - कौंस में -8 = 2 एक पूर्णांक है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a - b भी एक पूर्णांक है। जांच कीजिए कि क्या b - ab एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अब देखते हैं गुणन। तो 5 × 8 = 40 एक पूर्णांक है। क्या -5 × 8 एक पूर्णांक है? तो -5 × -8 = 40 एक पूर्णांक है। तो व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a × b भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। भाग के बारे में बात करते हैं। तो 5/8 = 5/8 यह एक पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि पूर्णांक योग, व्यवकलन एवं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो आपको ये पूर्ण और पूर्णांक के ये जो कोष्टक है वो गणित के नोटबुक में लिखना है। और परिमेय संख्या के हम बाद में बात करेंगे। आपको ये पूर्ण और पूर्णांक लिखना है।